क्या हाल है दोस्तों। आई होप आप लोग सब बहुत खुश हो। सो बैक टू बैक इंटरनेशनल ट्रिप्स। लास्ट मंथ वाज नेपाल, जो कि रोड ट्रिप था फ्रॉम गुड़गांव। इस वाले जो सीरीज़ है ये है थाईलैंड वाला सीरीज़। 5 व्लॉग्स का टोटल सीरीज़ रहेगा। इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को फुकेट और कराबी घुमाऊंगा। साथ में कुछ कुछ चेंजेस हुआ है फॉर इंडियंस। वीज़ा ऑन अराइवल वाले जो प्रोसेसेस थे ना थाईलैंड के, उसमें कुछ चेंजेस हुआ है, वो भी बताऊंगा। चलिए फिर चलते हैं। दोपहर का फ्लाइट का फ़ायदा देखो, पूरा एयरपोर्ट खाली पड़ा हुआ है। T3 इतना खाली मैंने कभी देखा नहीं। हो सकता है इस टाइम पे मैंने कभी आया नहीं, इस वजह से नहीं देखा। हमेशा सुबह, क्या ही बोल रहा हूँ, हमेशा सुबह का फ़्लाइट्स लिए मैंने, उस टाइम पे होता है भयंकर ट्रैफिक। तो मैं एयरपोर्ट पहुँच गया था एट अराउंड 12:45 और अभी टाइम हो रहा है 2। भाई एयरपोर्ट खाली होते हुए भी इमिग्रेशन, सिक्योरिटी चेक, बोर्डिंग पास लेते लेते इतना टाइम लग ही गया। अब देखते हैं कुछ खाना खाएंगे, क्योंकि जो बोर्डिंग है ना मेरा वो 2:40 का है, तो बहुत टाइम है। तो मैंने कर दिया KFC ऑर्डर। वैसे मैकडोनल्ड्स भी था यहाँ पर, मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाए हुए टाइम हो गया था मेरे को, बट जब मैंने ऑर्डर करने गया तब वहाँ पर क्यू था और KFC खाली था, तो यहीं से ऑर्डर कर लिया। ये डबल डाउन करके कोई एक नया चीज़ आया हुआ है KFC का, वो ऑर्डर किया, सिंगल पीस चिकन और पेप्सी। मेरे को तो अच्छा नहीं लगा ये जो भी डबल डाउन करके आया है ना KFC का। खैर होता रहता है, नया नया चीज़ें ट्राई करनी चाहिए तो पता चलता है कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। ये मेरा थाईलैंड का पहला ट्रिप है, तो आने से पहले मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा था इंटरनेट पे कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ चाहिए होता है। जैसे वो वीज़ा ऑन अराइवल वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है नहीं हुआ है, तो ये मैं देख रहा था। तो और इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और जो फ़िलहाल के लिए प्रोसेस फॉलो हो रहा है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है। अब वो क्या डिफरेंसेस है, क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको करना पड़ेगा अगर आप मेरे जैसा एज अ टूरिस्ट जा रहे हो, वो सारा चीज़ मैं एक बार पहुँच जाऊँ वहाँ पर, एयरपोर्ट के बाहर निकल जाऊँ, प्रॉपर थाईलैंड में लैंड कर जाऊँ, फिर मैं बताऊँगा। मैं एक्सपीरियंस खुद कर लूँ ना, फिर ही तो आपको डिटेल्स दूंगा, नहीं तो पहले से देखे क्या फ़ायदा। तो भाई हम तो लैंड हो गए हैं फुकेत। एग्जैक्टली 4.5 आवर्स का फ़्लाइट था। अब क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है वो एक बार देखना पड़ेगा मेरे को। सिम तो मैं ऑलरेडी वहाँ से रोमिंग लेके आता है एयरटेल का, तो मेरे को सिम विम लेना नहीं है। और मैं कैश भी कैरी कर रहा हूँ अराउंड 20,000 बात के आसपास में, वहीं से एक्सचेंज करवा लेता। मेरे को रेट अच्छा मिल गया था। किसी ने बोला था एयरपोर्ट्स में एक्सचेंज करेंगे तो महंगा पड़ेगा। अब सुनने में ये आ रहा है कि फुकेत में ना जो इमिग्रेशन है वो बहुत लंबा लाइन, ये देखो राइट साइड में देखो लंबा लाइन है काफ़ी। तो ये फिगर आउट करेंगे कि कहाँ से जल्दी से हो जाता है। भाई मौसम अपना दिल्ली में जो था ना वो बहुत प्लेजेंट था जब निकला था मैं, और यहाँ है गरम एंड ह्यूमिड। सी साइड है वो तो होना ही है। अब ये ग्रैब पिकअप पॉइंट है ना, यहाँ से टैक्सी बुक करना है मेरे को अपना हॉस्टल के लिए। बॉम्बे में अपना काली पीली है, यहाँ पर देखो लाल और पीला है। कौन सा गाड़ी है ये पता नहीं। तो 2168 दिस वन या। तो मेरा जो हॉस्टल है दैट इज़ अराउंड 35-36 किलोमीटर्स फ्रॉम द एयरपोर्ट, फुकेट एयरपोर्ट से। और जैसे मैंने अभी बताया एकदम पैटोंग बीच के पास मैंने लिया है। और जो गूगल मैप्स पे टाइम दिखा रहा है दैट इज़ अराउंड 54-55 मिनट्स। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ट्रैफिक भी मिले हम लोगों को। भाई यहाँ क्या तेज़ चलाते हैं गाड़ी लोग, बाप रे बाप। मतलब चाहे स्कूटी वाला हो, चाहे गाड़ी वाला हो, चाहे बाइक हो, सब भगाते हुए चलाते हैं यहाँ पर। मतलब किसी को रुकने का कुछ वो है ही नहीं कि धीरे चला लूँ या कुछ वो कर लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई हेलमेट नहीं पहनता देखो यहाँ पर, स्कूटी वूटी में बिना हेलमेट का मस्त घूम रहे हैं सब लोग। फर्स्ट इम्प्रेशन जो है ना यहाँ का फुकेट का, वो ये है कि भाई बहुत साफ़ सफाई है। और दूसरी बात, रोड्स एकदम चकाचक है। अंधेरा है इसलिए ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, जहाँ थोड़ा लाइट आएगा वहाँ दिखाता हूँ आप लोगों को। मैंने आज रात का जो एकोमोडेशन है वो बुक किया है। मेरे पीछे जो हॉस्टल है उसमें लब डी ये हॉस्टल का नाम है। इंटरनेट में रिव्यूज़ काफ़ी अच्छा मिला था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बुक किया लिया। अगला 2 दिन भी यहीं पर हूँ। चेक इन करता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को होटल हॉस्टल कैसा है, और फिर देखेंगे कुछ
गेड़ी मारने निकलेंगे, घूमने निकलेंगे आसपास। काफ़ी साफ़ सुथरा हॉस्टल है। मेरे को अलॉट हुआ है बिल्डिंग 4 में लेवल 3 में कोई रूम, जाके देखता हूँ। बोला कि लास्ट एलिवेटर, सीधा सीधा ही चलना पड़ेगा लगता है। सो ऐसा एक कार्ड भी मिलता है, मस्त चीज़ लिखा हुआ देखो, लूज योर सेल्फ बट नॉट दिस कार्ड। तो इसको संभाल के रखना पड़ेगा। तो भाई देखो फुकेट आए हैं रात को होटल में खाना खा के सोने के लिए तो नहीं, तो आसपास थोड़ा एक्सप्लोर करने निकला हूँ। अभी रात को देखो यहाँ पूरा ट्रैफिक वगैरह सब चीज़ लगा हुआ है, एकदम भयंकर तरीके से नाइट लाइफ लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब मैं खाने का कोई जगह ढूंढ रहा हूँ। मैंने सुना है कि फुकेट का स्ट्रीट फूड जो है तो बहुत ही अच्छा है, तो जैसे मिल जाए तो कुछ खाएंगे। ये अगला दिन सुबह का है। रात को थकान बहुत हो गया था, तो जो वो फूड स्ट्रीट दिखाया मैंने आप लोगों को, उसमें मैंने कुछ चिकन विकन खा के, चिकन एंड राइस खा के आके जल्दी सो गया था। सुबह सुबह देखो फुकेट में ये पैटोंग बीच है, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। एकदम खाली पड़ा हुआ है, रात जैसा केओस बिल्कुल नहीं है। और बीच देखो कितना साफ है, एकदम सफ़ेद सैंड, वाइट सैंड वाला बीच। मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मैं आ गया था वॉक करने। वीडियो एंड करने से पहले दो चीज़ें, एक तो रूम का टूर और दूसरा जो इमिग्रेशन रूल्स में चेंज हुआ है। ये है रूम, घुसते के साथ ही लेफ़्ट साइड में वॉशरूम है जो काफ़ी साफ़ सुथरा है बट छोटा सा है। सिमिलरली रूम का साइज़ भी थोड़ा सा छोटा ही है बट काफ़ी साफ़ सुथरा है। और ये मेरे को पड़ा 4000 रुपीज़ पर नाइट। मैंने 2 नाइट के लिए बुक किया है। सोंक्रांत फेस्टिवल अभी चल रहा है, इस वजह से थोड़ा एक्सपेंसिव है। अभी बात करते हैं नया इमिग्रेशन रूल्स का। लास्ट ईयर मई 2025 से थाईलैंड में घुसने का एक नया रिक्वायरमेंट आया है। ई वीज़ा ऑन अराइवल, जो वीज़ा ऑन अराइवल वाला प्रोसेस था, ई वीज़ा नहीं, वीज़ा ऑन अराइवल वाला प्रोसेस था, वो तो अभी भी लाइव है। आप जैसे ही इमिग्रेशन काउंटर पे यहाँ पर एयरपोर्ट पे पहुँचोगे तो वो लोग वीज़ा स्टैंपिंग वगैरह कर देते, पूछ लेते हैं कभी कभार कि किस वजह से जा रहे हो। बट कभी कभी ये लोग ये भी पूछते हैं कि आप कितना कैश कैरी कर रहे हो। तो मैं सेफ साइड 20,000 बात कैरी कर रहा था। सेकेंड चीज़ जो है, एक TDAC फॉर्म नया डेवलपमेंट है, तो थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड, ये TDAC का फुल फॉर्म है। वो आपको भरना पड़ेगा बिफोर यू स्टार्ट फ्रॉम योर होम कंट्री। मेरे केस में इंडिया था। अब वो कैसे भरना है नहीं भरना है उसका डिटेल वाला लिंक्स मैं इस पे नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और थोड़ा थोड़ा मैं बता भी दूंगा अपने एक्सपीरियंस से। मेरे को ये TDAC कार्ड भरने के बाद चार्ज किया गया था 2000 रुपीज़। TDAC का फॉर्म एक्सेस करने के लिए आपको गूगल पे जाना है, TDAC थाईलैंड का ऑफिशियल वेबसाइट में घुसना है, उसमें ये जो डिटेल्स आपके सामने दिख रहा है वो सब भर देना है, और 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपका ये डिटेल्स भरने के बाद ये वीज़ा जो है आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो आप देंगे उसमें आ जाएगा। तो काफ़ी इजी प्रोसेस है, ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो वीज़ा ऑन अराइवल वाला जो मैं कह रहा था, तो अभी थाईलैंड में आप किसी भी मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, जैसे बैंकॉक हो गया, फुकेट हो गया, कराबी हो गया, चांगमाई हो गया, ये सारे मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ थाईलैंड में ये वीज़ा ऑन अराइवल अवेलेबल है। आपको बस वहाँ पहुँचना है विद बेसिक डॉक्यूमेंट्स। ऑब्वियसली आपका पासपोर्ट विच शुड हैव एटलीस्ट 6 मंथ्स ऑफ वैलिडिटी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सब डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुँचोगे तो वहाँ हाथों हाथ बन जाएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो TDAC वाला है वो आपको पहले से अप्लाई करके जाना पड़ेगा, एंड दैट शुड बी एटलीस्ट 72 आवर्स बिफोर लैंडिंग इन थाईलैंड। ठीक है, वहाँ पहुँचना है, ये डॉक्यूमेंट्स देना है। कभी कभी मैं तो 20,000 बात कैरी कर रहा था इसलिए आई वाज सेफ,
कभी कभी हो सकता है कि वहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो आपसे मांगे कि आप कितना कैश कैरी कर रहे हो, दिखा दो, आपके पास सफिशिएंट वो कैश होना चाहिए। सजेस्टेड है, मतलब चैट जीपीटी कह रहा है कि 10,000 बाट होना चाहिए फॉर अ सिंगल पर्सन और 20,000 बाट फॉर अ फैमिली। तो काफ़ी ईजी है। मेरे को तो फुकेत और कराबी बहुत अच्छा लगा, जो अपकमिंग वीडियोस में आपको शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। आपको कैसा लगा ये वीडियो, हेल्पफुल है कि नहीं, ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।